नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की क्लास पॉलिटी स्पेशल 15 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कलकत्ता में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1853 चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1935 भारत शासन अधिनियम या ऑप्शन डी 1919 भारत शासन अधिनियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की 4 प्रमुख विशेषताएं या प्रावधान इस प्रकार हैं। अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई और इस तरह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों या श्रमिकों को किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से रिश्वत के रूप में प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी। यह इस अधिनियम के तहत था कि फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश न्यायाधीशों के साथ की गई थी जो कि ब्रिटिश कानूनी प्रणाली का उपयोग करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चैम्बर्स, ऑप्शन बी एलिजा एम्पे, ऑप्शन सी लेमेस्टर या ऑप्शन डी हाइड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एलिजा एम्पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1909 या ऑप्शन डी 1853। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1853 का चार्टर एक्ट। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1853 का राजपत्र भारतीय शासन ब्रिटिश कालीन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। यह अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया। बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1773 या ऑप्शन डी 1833।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1935। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देशी नरेशों के राज्य भी सम्मिलित होंगे। प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 संघीय विषय जो केंद्र के अधीन थे। नंबर 2 प्रांतीय विषय जो पूर्णतः प्रांतों के अधीन थे। और नंबर 3 समवर्तीय विषय जो केंद्र और प्रांत के अधीन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1919। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1855 या ऑप्शन डी 1935। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1919। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मांटेंग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मांटेंग भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। सरकार का दावा था कि उस अधिनियम की विशेषता उत्तरदायी शासन की प्रगति है। इस अधिनियम को संप्रभु ने 23 दिसंबर 1919 को स्वीकृत किया। इसके अनुसार परिषद में 8 से 12 सदस्य ही रहेंगे। विशेषताएं संपादित करें। नंबर 1 इस अधिनियम के मुख्य बिंदु निम्न थे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। नंबर 2 केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। नंबर 3 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। नंबर 4 लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नंबर 5 पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा ने मत देने का अधिकार। नंबर 6 केंद्रीय बजट को राज्य के बजट में से अलग किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1853 या ऑप्शन डी 1935। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1950, ऑप्शन बी 8 दिसंबर 1945, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 या ऑप्शन डी 8 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष
उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1945, ऑप्शन बी 12 दिसंबर 1945, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 या ऑप्शन डी 12 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन सी BN राव या ऑप्शन डी GV मावलांकर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।